अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। हमारा ये सिलसिला चल रहा है स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स का और कॉन्फ्रेंसेस का। इसमें एक बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताता हूँ और इसके आजकल एडमिशन्स भी चल रहे हैं, तो बड़ी टाइमली वीडियो है, आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का वर्कशॉप का नाम है नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप NSW। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हर साल होती है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी NDU वो करवाती है, जो E7 के अंदर उनका जो यूनिवर्सिटी उसके अंदर होती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक अपॉर्चुनिटी है। इससे ज़्यादा लर्निंग पाकिस्तान के बारे में मुझे नहीं लगता कि किसी और वर्कशॉप में हो सकती है। हुआ कुछ यूँ कि मैं नया PhD करके अमेरिका से पाकिस्तान आया था। गुलाम इसाक़ खान इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था और साथ में मैंने कंसल्टिंग शुरू की थी एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बाद में मैंने इनको फुल टाइम ज्वाइन भी कर लिया। तो मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ होते थे, रोज़ के एक नए आइडियाज़ होते थे जिससे पूरा मुल्क बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैं जाके अपने बॉस को बोलता था, सर आप ये क्यों नहीं कर लेते, सर आप ये क्यों नहीं कर लेते, सर ऐसे क्यों नहीं कर लेते, आपके पास पूरा पावर है, पूरा मुल्क में आप जो चाहे कर सकते हैं, आपको रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है, आपके पास नंबर 1 अथॉरिटी है मुल्क के अंदर, सर आप ये क्यों नहीं कर लेते, सर आप ये क्यों नहीं कर लेते। काफ़ी दिन तक वो सुनते रहे। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा करो, ये जाके वर्कशॉप अटेंड कर लो। तो मैं कहा जी मेरा एडमिशन नहीं हुआ। कह रहे नहीं, हम रिकमेंडेशन दे देंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा, आप आराम से इसको अटेंड कर लीजिए। तो उससे आपको पता लगेगा कि मुल्क है क्या, कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है, कितने बड़े और मासिव चैलेंजेस हैं, और मुल्क चलाता कौन है, चलता कैसे है, और किस तरीके से कितना ज़रूरी है कि सियासतदान और तमाम लोग एक पेज के ऊपर हों। तो उस एक पेज जो हम सुनते रहते हैं ना मीडिया में, उसकी असल मीनिंग क्या है, वो इस वर्कशॉप में जाने के बाद मुझे समझ में आई। खैर, इस वर्कशॉप के अंदर किया। वर्कशॉप में तकरीबन 40-45 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। हर सियासी जमात से कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो कुछ हमारे पास MNA थे PTI के, कुछ PML नून के थे, कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, कुछ आज़ाद जमातों के थे, कुछ कबायली इलाकों के थे। सबका फुल मिक्सचर था। तो 20-22 तरीके से हमारे पास लोग होते हैं आर्म फोर्सेस के अंदर। तो 4-5 ऐसे लोग थे हमारी कॉन्फ्रेंस में, मेरे साथ क्लासमेट थे, जो बाद में जाके कोर कमांडर बने या वाइस चीफ ऑफ स्टाफ बने आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी के अंदर, या ऐसे बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर गए। कुछ आगे जाके जिन्होंने बाद में गवर्नमेंट सर्विसेज भी ज्वाइन कर ली। तो बड़े काम का ग्रुप होता है। तो उसमें 3-4 हम जैसे ना गरीब लोग भी अलाउ कर देते हैं, सिविलियंस टाइप के, जो बेचारे जाके देख सकते हैं कि दुनिया चल क्या रही है। तो हम तो बेसिकली स्पेक्टेटर होते हैं, देख रहे होते हैं ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, बाकी क्या बोल रहा है, लेकिन सीखने का बड़ा बेहतरीन मौका मिलता है। तो अगर आप सीनियर लेवल पोजीशन के ऊपर हैं, आपकी कोई कंपनी है, आप मुल्क में कुछ करना चाहते हैं, तो इस कॉन्फ्रेंस को ज़रूर अटेंड कीजिए। और रिहान अल्लाह वाला साहब से बाकी जितने भी लोग जो पाकिस्तान कुछ करना चाहते हैं, मैं उनको ज़रूर सजेस्ट करता हूँ कि कॉन्फ्रेंस ज़रूर करें। उन लोगों के पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर आपको समझना है कि पाकिस्तान चलता कैसे, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। 5 से 7 हफ्तों की कॉन्फ्रेंस होती है। पहले तो ये बाहर भी ले आते थे, इंडिया भी ले आते थे, कहीं और भी ले आते थे। अब वो सिलसिला बंद हो गया है, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने शुरू कराई थी। तो अब उसमें करते हैं कि आप सबसे पहले तो आप तमाम सूबों के अंदर जाते हैं। तो आप कराची जाएंगे, आप कोयटा जाएंगे, आप पेशावर जाएंगे, इस्लामाबाद में आप यहीं हैं, आप लाहौर भी जाएंगे। आप सारे के सारे सूबों के वज़राए आला से मिलेंगे, हम सारे चीफ़ मिनिस्टर से मिले, आप सदर से मिलेंगे, आप वज़ीर आज़म से मिलेंगे, आप GHQ में जाके चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलेंगे, वो आपको पूरा लेक्चर देंगे, आपको बताएंगे तमाम चीज़ें कैसे चल रही हैं। आप DGMO से मिलेंगे, करते धरते जितने लोग हैं तमाम लोगों से मिलेंगे। फिर आपके पास गेस्ट स्पीकर्स आएंगे। आपके पास एक गेस्ट स्पीकर आएगा जो अफगानिस्तान में एक्सपर्ट है, आपके पास एक गेस्ट स्पीकर आएगा जो इंडिया में एक्सपर्ट है। इवन हमारी कॉन्फ्रेंस के अंदर इंडियन एम्बेसडर ने आके हमसे ख़िताब किया था। यूसुफुल्लाह जान आए थे, और ज़बरदस्त उनका अफ़गानिस्तान के ऊपर उन्होंने लेक्चर दिया था, मुझे आज तक याद है। रज़ा रब्बानी साहब आए थे, शाहिद नवाज़ साहब आए थे। ये लेक्चर ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी का इम्पैक्ट मेरे पे जिनका इम्पैक्ट मेरी ज़िंदगी के ऊपर आज तक है। उसके बाद आप जो आर्मी की मेन फैसिलिटीज़ हैं, आप उनका विज़िट करेंगे। मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री गए। बहुत ज़्यादा हमारी जो डिफेंस की अपनी फैसिलिटीज़ हैं उनके अंदर जाते हैं, और आप देखते हैं टैंक कैसे बनता है, मुश्ताक तैयारा कैसे बना, आर्म फोर्सेस कैसे काम करती है, एजेंसीज़ कैसे काम करती है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है। आर्मी के हेडक्वार्टर जाएंगे, नेवी के हेडक्वार्टर जाएंगे, एयरफोर्स के हेडक्वार्टर जाएंगे, और तमाम आप ये जो C-130 होती है आर्मी का जहाज़ या आर्मी के हेलीकॉप्टर, उसमें आप जा रहे होते हैं। तो आपके पास से कोई टका रुपया खर्च नहीं होता, एक्सेप्ट ये कि आपने अगर एज आ सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई किया तो थोड़े से पैसे देते हैं, वो भी ज़्यादा पैसे नहीं है, मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख रुपये होते हैं। तो बाकी तमाम चीज़ें आपकी कवर्ड होती हैं। पाकिस्तान को समझना है, पाकिस्तान के बारे में जानना है, अपना नेटवर्क बनाना है उन लोगों के साथ जो मुल्क को चला रहे हैं, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कोई नहीं मिल सकती। उसमें बड़े बड़े मज़ाहिया सीन भी होते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग जब कराची गए तो कराची में हमारी चीफ़ मिनिस्टर साहब से मुलाकात थी। तो जब वहाँ पे गेट के ऊपर पहुँचे चीफ़ मिनिस्टर बिल्डिंग के बाहर, तो उन्होंने बोला कि जी हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जबकि इन्फॉर्मेशन भेज दी गई थी, लेटर भेज दिए गए थे, फिल्स भेज दिए गए थे, लेकिन अब सिंध है तो सिंध में पढ़ता कौन है। तो अब खैर, तो अब जो बैरिकेड था वही ना खोलें, लेकिन आर्मी से जाने का फ़ायदा ये होता है वो सुनते किसकी हैं। वो खुद ही आगे बढ़े, उन्होंने सारे बैरिकेड वगैरह उठा दिए, कॉन्फ्रेंस में जाके बिठा दिया। तो चीफ़ मिनिस्टर साहब को फिर आना ही पड़ा। फिर वो खैर वो आया तो उन्होंने बोला कि जी मुझे पता नहीं था या मेरे स्टाफ ने नहीं बताया, खैर लेकिन वो बहुत अच्छी हो गई।
लेकिन आपको पता लगता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट सिस्टम्स काम करते हैं, आप डिफरेंस समझते हैं। आप आर्मी की फैसिलिटी में जाते हैं तो वहाँ पे प्रिपरेशन किस तरह होती है, शेड्यूल किस तरीके से होता है, टाइमिंग किस तरीके से होती है। आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपको दूर से साफ नज़र आ जाता है। क्लास पार्टिसिपेंट्स के अंदर ही वो आर्मी टाइम कहते हैं शुरू होती है, तो जिस टाइम पर बोला है डॉट उस टाइम पर क्लास शुरू हो जाती है। और हमारे पास ऐसे पार्टिसिपेंट्स थे जो पूरे पूरे 5-5 7-7 हफ्ते नहीं आए, और जिस दिन सर्टिफिकेट मिलना था सदर साहब से उस दिन आके खड़े हो गए मेरा सर्टिफिकेट कहाँ है। तो खैर वो वर्कशॉप उन्होंने नहीं की तो उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला। लेकिन बहरहाल अगर पाकिस्तान को समझना है कि पाकिस्तान चलता कैसे, एक पेज पे होने का मतलब क्या होता है, और किस तरीके से पाकिस्तान में कोई भी चेंज बदलाव आप ला सकते हैं, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर आप फॉरेन नेशनल अटेंड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये 3 ज़ात की अलग अलग होती हैं। एक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप होती है जिसमें पाकिस्तानी सिटीजन होते हैं, पे एक होती है नेशनल मीडिया वर्कशॉप, फोकस है मेनली मीडिया के लोगों के ऊपर, उसके ऊपर भी हम कभी बात कर लेंगे। फिर इसी तरह की कॉन्फ्रेंस होती है वो फॉरेन नेशनल्स के लिए होती है। तो अगर आप बाहर में किसी मुल्क में हैं तो भी आप अटेंड कर सकते हैं। इवन आप इंडिया के हैं, आप जापान के हैं, इसराइल का तो अलाउ नहीं है, बाकी कहीं के भी हैं तो आप इसको ज़रूर अटेंड कर सकते हैं। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये सीरीज़ आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर रही है और आप जाके वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करें। मैं NSW 15 में से हूँ तो मैं आपका अलुमनाई बन जाऊँगा। और मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।